अल इमदाद फाउंडेशन की तरफ से बांटे गए जरूरतमंद छात्रों को स्कॉलरशिप के फॉर्म मंत्री जितेंद्र आव्हाड के हाथों किया गया वितरण। कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। गरीब वर्ग के तथा जरूरतमंद छात्रों के लिए सरकार द्वारा मिलने वाली स्कॉलरशिप की रकमें उन तक पहुंचाने के लिए शहर में कार्यरत सेवाभावी संस्था अल इमदाद फाउंडेशन, उसके मुखिया इशरत हुसैन, इनकी जानिब से 12 सितंबर रविवार को किस्मत कॉलोनी स्थित खदीजा हॉल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिन बच्चों ने अपना डॉक्यूमेंटेशन यानी कागजी कार्रवाई पूरी कर स्कॉलरशिप की तमाम शर्तों को पूरा कर इसे हासिल किया था, इस संस्था के जरिए उन्हें ये प्रमाण पत्र स्कॉलरशिप के दिए गए। किस तरह से ये कार्यक्रम रहा और इस कार्यक्रम के दौरान एक व्यक्ति ने इनकम सर्टिफिकेट तलाटी ऑफिस से पाने के लिए और अन्य कुछ कामों में कैसी अड़चनें आती है उसकी जब शिकायत मंत्री जितेंद्र आव्हाड से की तो उन्होंने फौरन इस मामले में इसी कार्यक्रम के दौरान फोन पर तहसीलदार से बात कर उन्हें दिशा निर्देश भी दिए। कैसा था ये कार्यक्रम, देखिए। जैसे कि अल इमदाद फाउंडेशन कई वर्षों से खिदमत खल्क का काम करते आ रहा है और इमदाद यानी मदद करना, नाम से ही वाज़ेह होता है कि दूसरों की मदद करने के लिए ही ये संस्था का फाउंडेशन रखा गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ही खुशी महसूस हो रही है और यहाँ मौजूद तमाम लोगों को देखकर मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि हमारे काम का ये एक एग्जाम्पल है। अल इमदाद फाउंडेशन ने कई सेक्टरों पे काम किया है, उसमें कुछ सेक्टरों के बारे में मैं रोशनी डालना चाहूंगा। जैसे कि हम लोगों ने स्कॉलरशिप और दूसरी जो प्राइवेट स्कॉलरशिप्स होती है, गवर्नमेंट की और प्राइवेट स्कॉलरशिप्स पे हमने काम किया है। फीस को लेकर आज काफी लोग परेशान हैं, लिहाजा हमने इसको सबसे ज्यादा अहम मुद्दा समझा है। लॉकडाउन में या लॉकडाउन से पहले भी जब एजुकेशन का मसला आता है तो एजुकेशन इतना एक्सपेंसिव होते जा रहा है, खैर वो उस पर मैं बहस नहीं करना चाहूंगा, वो एडमिनिस्ट्रेशन का मसला है। लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे जो भी बच्चे हैं, आने वाली भविष्य जो है, देश के भविष्य है, उनको अच्छा एजुकेशन दिए और उनकी जो तकलीफें हैं एजुकेशन जो फीस को लेकर है उसे पूरी करने की कोशिश करते हैं। आज जो मौजूद रखा गया है कि यहाँ पर जो स्कॉलरशिप की फॉर्म्स भरे जाते हैं या स्कॉलरशिप अप्लाई की जाती है उसमें काफी दिक्कतें आती हैं। गवर्नमेंट की तमाम स्कीमें तो जरूर आती हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाते हैं कि उनके डॉक्यूमेंटेशन सही ना होने की वजह से वो रिजेक्शन पे चले जाते हैं। तो आज इस मंच पे हम उस टॉपिक पे भी डिस्कशन करेंगे और आपके काफी सवालों या वो जो आपकी प्रॉब्लम्स है उसको भी सॉल्व करेंगे। स्किल डेवलपमेंट के भी हमने काम किया है। मौलाना आजाद महामंडल स्कीम के तहत में ये स्किल डेवलपमेंट होती है। अल इमदाद फाउंडेशन ने स्किल डेवलपमेंट पे काफी काम किया है। इस लॉकडाउन से पहले हमने करीब 500 से ज्यादा बच्चों को ट्रेन किया स्किल डेवलपमेंट के तहत। उन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेशन दिया और उनके अकाउंट में गवर्नमेंट की तरफ से हर एक बच्चे के अकाउंट में करीब 4,500 रुपए स्टाइपेंड की शक्ल में आई। ये जो वक्त था, नाजुक वक्त था, इस टाइम पे कई लोगों को ये जो आर्थिक मदद हुई वो काफी सराहनीय रही। ये अल इमदाद फाउंडेशन ने एक बहुत बड़ा पिलर रखा है आप लोगों को स्किल डेवलपमेंट के अंदर में काम कराने के लिए। मैं ये कहना चाहूंगा यहाँ पर जो भी स्किल डेवलपमेंट के लोग आए हुए हैं उनका सर्टिफिकेशन उनके साथ में है, तो एक बार प्लीज उसे अपने हाथों में उठाकर एक बार दिखा दें मुझे। सभी लोग जो स्किल डेवलपमेंट वाले अभी आज आए हुए हैं तो अपना सर्टिफिकेशन उठाकर एक बार दिखा दें ताकि हमारे अतिथिगण भी उसे देख ले कि हमारी मेहनतें कुछ हद तक रंग लाई हैं। बहुत खूब। आरटी एक एजुकेशन का हिस्सा है, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन यानी 25% गवर्नमेंट की रिजर्वेशन होती है जो आरटी स्कूलों में होती है। ये प्राइवेट स्कूलें होती है। ये नहीं है कि लोगों के दिलों में एक मसला है कि आरटी यानी म्युनिसिपैलिटी में पढ़ाना है या ऐसे कुछ सवालात हैं लोगों के दिलों में, कंफ्यूजन है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि आरटी एक ऐसा
स्टेज है, इतना आसान एडमिशन प्रोसेस है जिससे गरीब बच्चा हासिल कर सकता है। पिछले 4-5 सालों से हम आरटी के सिलसिले में मैडम हम लोग काम कर रहे हैं और हर साल हम लोग इसके ऊपर एक बहुत अच्छी तरीके से डॉक्यूमेंटेशन को लेकर और एडमिशन पूरा प्रोसेस हम लोग कंप्लीट करवाते हैं। इसका एडमिशन शुरू होता है गवर्नमेंट के साइड जब करीब फरवरी या मार्च में स्टार्ट होती है, लेकिन हम इसका काम दिसंबर से शुरू कर देते हैं, यानी इसको वायरल करते हैं। ईच एंड एवरी पेरेंट्स को इन्फॉर्म करते हैं कि आपका बच्चा अगर नर्सरी से लेकर 1st स्टैंडर्ड तक के लिए एप्लीकेबल है, यानी 7 साल के अंदर है, उस बच्चे के डॉक्यूमेंटेशन रेडी करें, उसके फादर का इनकम सर्टिफिकेट रेडी करें जो 1 लाख से नीचे का होना चाहिए और दीगर तमाम जो डॉक्यूमेंट है उसे रेडी करके रखें। इस डॉक्यूमेंट को कंप्लीट कराने में अल इमदाद फाउंडेशन भरपूर उनकी मदद करता है और उनको सपोर्ट करता है। ऑनलाइन का फॉर्म हम फ्री में भरते हैं और साथ ही साथ उनके एडमिशन को कंप्लीट मुकम्मल एंड तक स्कूल तक पहुंचाते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट पे भी हमने काम किया है। वुमेन एम्पावरमेंट का एक बहुत बड़ा, हमारी घरेलू महिलाएं जो मुंब्रा में घर में रहती हैं, ज्यादा करके घर में रहती हैं, नौकरी पर नहीं जाती हैं, तो हमने डिसाइड किया कि ये घरेलू महिलाएं, उन्हें कुछ रोजगार सिखाया जाए। रोजगार सिखाने में हमने स्किल डेवलपमेंट का भी मदद दिया, सहारा लिया। साथ में हमने अपनी जात से सिलाई, वेब डिजाइनिंग, एम्ब्रॉयडरी और पापड़ बनाना, अचार बनाना या हॉस्पिटैलिटी, साफ सफाई, इस तरह के तमाम कोर्सेज हैं जिसको हम ट्रेन करते हैं और उन्हें रोजगार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हमने इस लॉकडाउन के अंदर या उससे पहले कई सिलाई जो सीखी महिलाएं हैं उन्हें भिवंडी या प्राइवेट सेक्टर से कई जगहों से काम लाकर हमने उनको रोजगार देने की कोशिश की। ये मुहिम ये थी कि जब माफ करना मेरी आंख नम हो गई क्योंकि मैं ये इस दौर से गुजरा हूं कि पेरेंट्स मेरे पास आते हैं और फीस के लिए तकाजा करते थे कि सर हमारे बच्चे की एजुकेशन रुक रही है, हमें फीस की जरूरत है। मैं मेरी कौम को मांगता हुआ नहीं देखना चाहता। उनके हाथ को बना देखना चाहता हूं। मैं उनके हाथों को इस तरह नहीं, इस तरह देखना चाहता हूं। इसलिए मैंने ये मुहिम चालू की कि उनको रोजगार सिखाया जाए ताकि ये महिलाएं इतना घर में छोटा मोटा काम करके इतना कमा सके कि बच्चे की फीस भर सके या उनकी छोटी मोटी जरूरतों को पूरा कर सके। तो हमारी कौम को कहीं जाने की इंशाल्लाह जरूरत नहीं महसूस होगी। मैं मेरे मंच पे बैठे हुए तमाम लोगों से या मेरे अतिथिगण से जो समाज के जिम्मेदार हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मुहिम में मेरा साथ दें। गवर्नमेंट की बाद में गवर्नमेंट के टीएमसी की काफी स्कीमें आती हैं जो विवाहों के लिए होती हैं, हैंडीकैप के लिए होती हैं, जो बीमार हैं उनके लिए होती है। इसको भी हम लोग फॉर्म भरना, उसके सपोर्ट करना, इसका काम करते हैं। बचत कार्ड हमने काम किया। आईपीएस और आईएएस के लिए मेरी एक मुहिम है कि मेरी जात से अगर कोई मुंब्रा का बच्चा आईपीएस या आईएएस बन जाता है तो शायद मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। रोजगार का लोन, हॉकर्स लोन, रेशनिंग, जो जरूरी एनजीओ की है वो तो खैर उस डिस्कशन के नहीं है, हमारा फर्ज है वो हम करते रहते हैं। इसी साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आज जो डॉक्यूमेंटेशन का मसला है, ये प्रोग्राम जो लिया गया है इसी मकसद के तहत जो लिया गया है कि आप लोगों की जो दिक्कतें हैं डॉक्यूमेंटेशन से लेके उसे सॉल्व की जाए। गवर्नमेंट की तमाम स्कीम जो है आप तक पहुंचे। स्कीम तो बहुत आती है लेकिन आप तक नहीं पहुंच पाती है, उसकी कहीं ना कहीं कोई ना कोई गैपिंग है जिसे आपको फिल करना है। अल इमदाद फाउंडेशन हमेशा आप लोगों के साथ खड़ा है और आगे भी आप लोगों की हमेशा मदद करते रहेगा। इसी के साथ मैं अपना बात खत्म करता हूं। अल्लाह हाफिज, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। एनजीओ को और पेरेंट्स को सामने आते हैं। सबसे पहली चीज उत्पन्न से दाखला, ये जो इनकम सर्टिफिकेट है जिससे स्कॉलरशिप के पैसे मिलते हैं, वो जो अर्बन एरियाज है उसमें 1 लाख से कम का यहाँ के तलाठी और यहाँ के लोग नहीं देते, ये बोल के कि लॉजिकली पॉसिबल नहीं है।
इसी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ स्कीमों में मराठी में दिया हुआ इनकम सर्टिफिकेट नहीं चलता, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देना पड़ता है। तो महाराष्ट्र के दूसरे विभागों में तहसीलदार खुद साइन करके देता है और यहाँ पर हमको ट्रांसलेशन करना पड़ता है, जिसके लिए पेरेंट्स को भी खर्चा आता है और तकलीफ आती है। और तीसरा जो परेशानी हम लोग को तहसीलदार का नंबर है जी, और सर तीसरी परेशानी है कि लंबे टाइम से 30-40 साल से यहाँ मुंब्रा में रहने वाले जितने रेसिडेंट्स हैं, उन लोगों के पास जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए 1965 का प्रूफ लगता है, उसमें वो जमीन के कागजात ही एक्सेप्ट करते हैं, दूसरा कोई प्रूफ एक्सेप्ट नहीं करते। तो अगर ये रिक्वेस्ट आपको हम ये करते हैं कि अगर इसका कोई हल निकलता है तो यहाँ के हजारों स्कॉलरशिप्स पास हो जाएंगे। कौन एक्सेप्ट नहीं करता? ये जो तहसील ऑफिस है, जो कलेक्टर ऑफिस है ना अपने उधर थाने के अंदर, 1965 का रहवासी पुरावा चाहिए, जिसके लिए वो जगह के अलावा कितने जागेचा पुरावा म्हणजे काय? हेलो हेलो सर, मंत्री बात कर रही सर माइक द्या ना. तिथल्या तलाट्याला सांगा इकॉनॉमिकली वीकर सेक्शनचे जे सर्टिफिकेट आहे ते द्यायला काय प्रॉब्लेम आहे? नाही, त्याला अधिकार आहे तर त्याला सांगा ना, इथे गरीब लोकांना सर्टिफिकेट मिळत नाही, त्यांना स्कॉलरशिप मिळते 4500 रुपयाची, पण त्यांना नाही देत ना. मग आता एक काम करतो मी इथे मोठा कॅम्प लावतो, फॉर्म भरून घेतो आणि तुमच्याकडे येऊन सह्या घेतो. ऑफलाईन करूया आणि ते 1000-2000 फॉर्म भरले जातील, तेवढे तुमच्याकडे पाठवून देतो, तेवढंच त्यांचं गरीबाचं भलं होईल. ओके, थँक्यू. नमस्कार. आता इथे ते इन्कम व्हेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, तर अजून कुठला दाखला? आर्थिक इन्कम व्हेरिफिकेशन आणि उत्पन्नाचा दाखला. तर तुम्ही उत्पन्नाचा दाखला देत का नाही इथल्या लोकांना? जबाब आणि पंचनाम्यामध्ये तुम्हाला फ्रीज दिसला की तुम्ही नाही म्हणता की फ्रीज आहे तुमच्या घरात. मी आता कॅम्प लावतोय, मी भरतो, लोकांना पैसे मिळावे म्हणून शासनाने स्कीम काढली. शासनाकडे पैसे आहेत, तुम्ही काय काळजी करू नका. गरिबाला पैसे केले पाहिजेत, ही शासनाची भूमिका आहे, तेव्हा कृपा करून अडवू नका. आप कैंप लगाते हैं हम लोग. आप तुम्ही राठोड म्हणजे बंजारा ना? हा, मग वस्ती तांड्यावर राहणाऱ्या आपल्या माणसांना पुढे मागे झालं तरी चालेल, पण त्यांना बिचाऱ्यांना घराला आधार असतो ते 4500. कुठेच अडवू नका. लोकांना बिचाऱ्यांची परिस्थिती खूप खराब आहे. कोविड मध्ये खायला अन्न नाही त्यांच्या घरात. मी शमीम भाईला पाठवतो तुमच्याकडे, ते बसून तो फॉर्म्युला वर्कआउट करा. बहुत दूर फासले. फाउंडेशन की तरफ से आपको ये जलसा यूनिटी रखी गई है, अच्छे कामों के लिए है. और ये सरकार की तरफ से जो कि योजनाएं आती है, जो कुछ स्कीम्स आती है, सरकार अल्पसंख्यकों को, अकलियतों को मजबूती देना चाहती है, उनको मदद करना चाहती है. तो ये हिसाब से हमारा यहाँ का वार्ड अध्यक्ष है सर, मार्केट करना निश्चित रूप से
ये पहले से काम तो ये जो फॉर्म्स भरे जाएंगे, जो स्कीम्स के लिए जो कुछ सर्टिफिकेटें लगेंगी, मैंने अभी तहसीलदार से बात की है, अभी मैंने तलाठी से भी बात की है। आइंदा आपको मुसीबत नहीं आएगी वो सर्टिफिकेट्स लाते हुए, कि हम लोग देखेंगे। और ज्यादा से ज्यादा आप लोग जाके अपने एरिया के समझाइए कि ये सर्टिफिकेट मिलता है, हमें ये फॉर्म भरना चाहिए, ये स्कीम का फायदा लेना चाहिए, ताकि आपको भी थोड़ी मदद हो जाए। ये सरकार आपके लिए खड़ी है, ये सरकार आपके पीछे। चलो निकलता हूँ मैं, आगे जाना है।